हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश अड्डा बाय मनोज सर पर एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में अगर आप नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लेना। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़े थे, बेसिक इंग्लिश के बारे में पढ़े थे। तो अगर आप देखे नहीं हो तो ज़रूर देख लेना। उसके आगे हम अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करेंगे। समझ में आ रहा है? तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पे प्रैक्टिस भी कर लेना है। बिना प्रैक्टिस है ना कि ये अधूरा होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि हमें प्रैक्टिस करना है और जमकर करना है। तो जितने भी बच्चे पिछले वाली वीडियो नहीं देखे हैं ज़रूर देख लेंगे। तो चलो, कह रहा है कि आइडेंटिफाई एंड चूज द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइंड वर्ड्स। एक यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड्स दिख रहा होगा, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको बताना है। क्या करना है मेरे भाई? पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताना है। तो चलो ध्यान दो और बड़े प्यार से समझिएगा कैसे हमें पहचानना है पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो देखो, तो कह रहा है कि सेंटेंस क्या है कि सी बाउट अ रेड ड्रेस। ठीक है, हमारा यहाँ पे जो रेड है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? तो ध्यान से समझना, ठीक है। कंसेप्ट जानना, हम आपको कंसेप्ट सिखाएंगे कि क्या हम इसे कहेंगे। तो याद रखो, ऐसे आपको एक चीज़ पता होगा कि ए जो हमारा होता है आर्टिकल होता है। क्या होता है? आर्टिकल होता है। जैसे भैया हमने आपसे कहा कि ही इज़ अ टीचर, ध्यान समझना, ही इज़ अ टीचर। अगर इस सेंटेंस में हम पूछें, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना जरूरी है कि ही क्या है यहाँ, तो आप कहोगे सर ये सब्जेक्ट है। प्यारे एक चीज़ याद रखना, सब्जेक्ट हमारा या ऑब्जेक्ट हमारा, ध्यान देना, दो ही हो सकते हैं। वो या तो बंधु नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दो ही होते हैं, या तो हमारे नाउन होंगे या तो प्रोनाउन होंगे। कभी कभी आपको नाउन और प्रोनाउन के अलावा कुछ और दिख जाते हैं तो उसे हम नाउन इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कह सकते हो कि सर स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। में स्विमिंग तो नाउन नहीं है, प्रोनाउन भी नहीं है, तो फिर ये क्या है? तो वहाँ पे उसे नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। वो एक जेरंड है। ये बात हम आगे करेंगे। फिलहाल आप जान लीजिए कि सब्जेक्ट हमारे नाउन होंगे भैया या तो प्रोनाउन होगा। अगर बात समझ में आया है तो ये चीज़ को देखो, ये हमारा इज़ वर्ब है। ठीक है, इसके पहले जो आया है किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का होता है। ये अगले वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट है, वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट है। तो ये वर्ब है, इसके पहले जो भी आया है सब्जेक्ट होगा। अब बोलो, हमने आपसे कहा कि सब्जेक्ट बहुआ क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। ये आपको अभी पता चल गया है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं। कभी आप ही को नाउन तो नहीं कहोगे, तो ये नाउन नहीं है, मतलब साफ है सर ये प्रोनाउन होगा। ठीक है जी। अब ए को हम कहते हैं आर्टिकल। ए को क्या कहते हो मेरे भाई? आप इसको कहोगे आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद जो दिख रहा है ना, ये टीचर हमारा होगा नाउन। ऐसे भी याद रखना, एक कंसेप्ट हम आपको दे देते हैं, आगे बहुत काम आने वाला है कि नाउन के पहले हम जनरली बात करते हैं मेरे भाई, तो तीन चीज़ की बात करते हैं। या तो आपका नाउन के पहले आया हुआ है तो वो हमारा एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? या वो हमारा आर्टिकल होगा या वो हमारा प्रीपोजिशन होगा। तो ये तीनों बात को आप याद रखना, ये आगे काम आएगा। ठीक है, तो अगर इतना कंसेप्ट सीख गए हैं तो देखो, आर्टिकल के बाद जो भी आया है, आर्टिकल के बाद जो भी आया है वो नाउन होगा। तो बोलो ठीक है, तो टीचर यहाँ पे नाउन हुआ। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया है तो आप बोलोगे सर ड्रेस हमारा तो नाउन है। ड्रेस क्या है भैया? नाउन है। तो नाउन के पहले क्या आया? रेड है। ये आर्टिकल जो आया है इसी ड्रेस के लिए आया है। ठीक है, अगर जैसे मान लो कि ही इज़ अ टीचर बोले हैं, इसी सेंटेंस को हम बोल सकते हैं कि ही इज़ अ गुड टीचर। तो वहाँ पे जैसे ही आप बोलोगे कि ही इज़ अ, ध्यान दीजिएगा, गुड टीचर,
में अगर हम आपसे पूछें कि टीचर क्या है तो बोलना है कि नाउन है सर। गुड क्या है भैया, एक क्वालिफाई कर रहा है, जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। कल हमने बात की है इस पे, और ये हमारा बन गया एडजेक्टिव। एक को आप अभी आपने नाम दिया कि सर ये आर्टिकल है, ठीक है जी। तो कोई पूछे कि ये आर्टिकल आते किसके लिए हैं तो हमेशा बोलना नाउन के लिए आते हैं। तो यहाँ पे ये जो आया है ड्रेस के लिए आया है। हमें जानना ये है कि रेड क्या होगा। तो आपको सबको पता है, कमेंट करके भी बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। तो रेड क्या आपका नाउन है? कहो बिल्कुल नहीं सर, ठीक है। तो क्वालिफाई करा कैसा ड्रेस है जी, रेड है, तो ये नाउन नहीं होगा। क्या वर्ब है? बिल्कुल नहीं, वर्ब तो हमारा अबाउट है, ए भी नहीं होगा। क्या ए एडवर्ब है? कभी नहीं, एडवर्ब तो वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को करता है, जो कि नहीं है। तो नाउन को जो क्वालिफाई करता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे रेड हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव। कोई दिक्कत समझ में आया है ना? बहुत बेसिक से हम लोग बात कर रहे हैं। कल हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर किया, आज उस पर बेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके आगे पढ़ेंगे, फिर इस पे जितने भी बेस्ट क्वेश्चंस आएंगे वो हम लोग करते चलेंगे साथ साथ। तो ये बातें सबको समझ में आ गया है। अगर आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसका अच्छे से नोट्स बना लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ध्यान दोगे, सेकेंड नंबर पे बात करते हैं। चलो जी, अब सारे बच्चे ध्यान से देखें और मुझे बताएं क्या होगा। कह रहा है कि दे सीम टू बी कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल। इसमें हमें बताना है भैया कि जो अंडरलाइन पार्ट है, हमने जैसा कि आपसे कहा कि जो अंडरलाइन पार्ट है मुझे बताना है कि क्या होगा। तो ध्यान दोगे, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे आपका दे क्या है हमारा? कह रहा है कि दे सीम टू बी कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल। तो प्रोनाउन है दे, वर्ब है दे, कंजंक्शन है दे या एडवर्ब है दे। तो अभी अभी हमने एक बात आपको सिखाया। क्या सिखाया भैया? कि आप देखोगे तो कहोगे सर हमने स्ट्रक्चर में क्या पढ़ाया था कि किसी भी सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का। तो ये वर्ब के ठीक पहले क्या आया? सब्जेक्ट। वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट। हमने कहा कि सब्जेक्ट कौन होते हैं भैया? नाउन या, अरे बोलो ना, प्रोनाउन होते हैं। ऑब्जेक्ट कौन होते हैं भैया? नाउन या प्रोनाउन होते हैं। इस बात को समझ में आ रहा है? तो बोलो ये सीम हमारा क्या है भैया? वर्ब है। तो वर्ब के ठीक पहले दे आया है। दे कहीं से भी आपको क्या नाउन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो नहीं दिख रहा भैया, मतलब क्लियर है कि सर क्या होगा? अरे बोल दो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसी तरह से आपको जवाब चाहिए मुझे, तो दे हमारा क्या होगा? प्रोनाउन होगा। कभी वर्ब नहीं बोलोगे। कंजंक्शन तो जोड़ने का काम करता है, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है। क्लियर हो रहा है बातें? चलो जी, आप ध्यान से चीज़ों को करते चलो। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे मुझे बताना है कि क्या होगा। चलो जी बात करते हैं। कह रहा है कि द पीपल ऑफ माई विलेज आर हार्ड वर्किंग। अब इसमें अंडरलाइन पार्ट हमारा कौन दिखा? ऑफ दिखा। अब आप बताओ कि नाउन है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव या एडवर्ब है? जल्दी से सारे बच्चे आंसर देंगे। सबका आवाज़ मेरे पास आ रहा है, समझ जाना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि सर ए पीपल द आर्टिकल है, पीपल हमारा नाउन है। हमने हर एक बात को इसलिए जोर दे रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझो। आगे ऑफ है, माई हमारा एडजेक्टिव होता है, पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। विलेज नाउन है भैया, आर वर्ब है, हार्ड वर्किंग हमारा एडजेक्टिव होता है। ये आगे बात करेंगे थोड़ा सा। अभी अंडरलाइन पार्ट को देख लीजिए। तो ऑफ हमारा क्या है? ऑफ यहाँ बता रहा है भैया रिलेशन। क्या बता रहा है? कि द पीपल ऑफ माई विलेज। कहाँ का लोग भैया? माई विलेज, मेरे गांव का। तो जो भी मेरे गांव का बता रहा है, ये क्या बता रहा है? एक रिलेशन बताया। क्या बताया? रिलेशन। और याद करो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पढ़ाया था कि जो रिलेटिंग वर्ड होंगे, कौन होगा? जो रिलेटिंग वर्ड होगा वो हमारा क्या होता है? क्या बात है? आपने कहा सर रिलेशन बताने वाले हमारे प्रीपोजिशन ही तो होते हैं। अरे हाँ कि ना, आपने बिल्कुल सही कहा मेरे भाई, प्रीपोजिशन होते हैं, रिलेटिंग वर्ड। तो आपने कहा कि ये नाउन नहीं होगा सर, तो आंसर कौन सा हो गया? प्रीपोजिशन। एडजेक्टिव तो है नहीं, एडवर्ब तो है नहीं,
बातें समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कोई भी डाउट हो कि सर क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। अगले नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें प्यारे हम इस बात को आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो आप जब भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। चलो आपने देख लिया, चलो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, चलो अगला है हमारा, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे बताना है कि क्या होगा, देखो तो ध्यान से। अब कह रहा है कि व्हाट अ लवली सीन। अब इसमें बताओ कि ये जो हमारा लवली शब्द आया है, वर्ड आया है, ये क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव या एडवर्ब है? चलिए फटाफट सभी लोग जवाब दें, क्या होना चाहिए। तो देखो अभी हमने एक बात कहा कि सीन भैया हमारा नाउन है, सीन दृश्य क्या होता है? नाउन, और नाउन के पहले जो है आर्टिकल होगा। भैया लवली कभी भी आर्टिकल तो नहीं होगा, लवली कभी आर्टिकल तो नहीं होगा, तो नहीं होगा आर्टिकल, तो बताओ ये प्रीपोजिशन भी नहीं है, तो ये लवली हमारा क्या कहलाएगा? बोल दो, क्या बात है? आपने कहा सर ये नाउन नहीं है, वर्ब नहीं है, तो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, क्योंकि विशेषता बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है किसको? आपको यहाँ पे बता रहा है नाउन के बारे में, ठीक है। तो हमारा लवली क्या हो गया? क्या बात है? एडजेक्टिव। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला ध्यान दीजिएगा। चलो आप बता दो इसमें क्या होगा। कह रहा है कि शीला सिंग्स लाउडली। अब इसमें आपको बताना है कि शीला सिंग्स लाउडली में क्या है, थोड़ा सा देखिएगा। शीला सिंग्स लाउडली में ये हमारा जो लाउडली शब्द आया है, ये लाउडली शब्द आया है, ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इंटरजेक्शन है, या है ना, क्या है? तो आप देखोगे तो यहाँ पे ध्यान से समझना कि लाउडली कभी इंटरजेक्शन तो होगा नहीं, चलो जी, कभी ये वर्ब तो नहीं होगा, तो क्या होगा? देखो तो ये शीला हमारा क्या हुई भैया? आप ध्यान से समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि सर ये हमने कहा शीला सिंग्स, ध्यान से देखिए, सिंग्स लाउडली, तो जैसे ही ये सेंटेंस आपने बोला तो शीला हमारा सब्जेक्ट हुई, सिंग्स हमारा वर्ब हुआ, और वर्ब को जो क्वालिफाई करता है उसे कहते हैं एडवर्ब। क्या कहते हैं? एडवर्ब। तो यहाँ पे आपका इंटरजेक्शन नहीं है, वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, तो क्या हो गया? एडवर्ब, क्योंकि जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो हमारा क्या होगा? एडवर्ब होगा। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। चलो आ जाओ, ये रहा। करा कि देयर सीम्स टू बी डॉग अंडर द टेबल। तो यहाँ पे बात करिए कि यहाँ पे देयर सीम्स टू बी अ डॉग अंडर द टेबल में अंडर क्या है? आपको बताना है कि अंडर क्या है। चलो जल्दी से जवाब दो सभी लोग, क्या होना चाहिए अंडर? तो आपको एक चीज़ हमने बताया कि बता रहा है कि अ डॉग है ना, कहाँ है? अंडर द टेबल। तो ये डॉग नाउन है, टेबल नाउन है, दोनों के बीच में संबंध है कि कहाँ है? अंडर द टेबल है। तो भैया अंडर द टेबल जब रिलेशन बताया तो कभी कंजंक्शन होगा क्या? नहीं होगा। प्रीपोजिशन होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा क्या? अच्छा वन सेकेंड सॉरी, हमने कहा कि जब रिलेशन बता रहा है तो एडजेक्टिव नहीं होगा, एडवर्ब नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। ठीक है, जो रिलेटिंग वर्ड होते हैं उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। क्लियर है? तो अंडर क्या यहाँ? प्रीपोजिशन। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसमें बताइएगा, सी कट हरसेल्फ वाइल चॉपिंग द फ्रूट्स। अब यहाँ पे बताना है कि कट हमारा क्या है। ध्यान से देखोगे और जवाब दोगे कट क्या होगा। ध्यान दीजिए, क्या हो जा रहा है? कोई नहीं, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। चलिए जल्दी से फटाफट सब लोग आंसर दें, कट क्या है? तो देखो तो सी क्या है? तुम्हारा सब्जेक्ट है। सी क्या है मेरे भाई? सब्जेक्ट है।
अगर सी सब्जेक्ट है तो बताओ आगे जो भी आया है सब्जेक्ट के बाद वो क्या होता है, वर्ब होता है। तो बताओगे कि कट हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलो नाउन तो नहीं होगा सर, तो नाउन नहीं होगा तो एडजेक्टिव भी नहीं है, कंजंक्शन भी नहीं है, तो क्या है, वर्ब है। ठीक है, चलो यहाँ पे समझ में आ गया, ये वर्ब है। नेक्स्ट अगला कह रहा है, ध्यान दीजिए, चलो यहाँ बताओ, सी वॉज एंग्री ड्यू टू द प्रैंक। अब यहाँ बताना है कि इस सेंटेंस में, इस गिवन सेंटेंस में हमारा ए एंग्री क्या है। चलो भाई मेरे बता दो एंग्री क्या होना चाहिए, सब लोग जवाब दें। सी वॉज एंग्री ड्यू टू द प्रैंक में एंग्री क्या है, तो याद रखना ये जो तुम्हें वाज दिख रहा है ना, तो ए हुआ याद कर लो कि हमारा बी वर्ब है। क्या है चेला, बी वर्ब है। और बी वर्ब के बाद कभी भी आता है तो उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, अब कहोगे सर ये बी वर्ब कौन कौन होता है, तो याद रखिएगा बी वर्ब में हमारे इज आते हैं, एम आते हैं, आर आते हैं, और कौन आएगा, वाज, वर, बी, बीन और बींग। तो इसके बाद कहीं पे आएगा ना तो एडजेक्टिव भी होगा। तो बोलो, तो इसके बाद देखो तो वाज के बाद एंग्री आया है, तो ये प्रोनाउन नहीं है, वर्ब नहीं है, क्या होगा बोल दो, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब भी नहीं है। क्लियर है, याद रखना बी वर्ब कौन होते हैं ये आगे हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए जी, बहुत अच्छे। अगला बात, इसके बाद बढ़ते हैं आगे, चलो ध्यान दो। इसमें बताओ, सी वेंट टू द मार्केट एंड अबाउट 20 eggs। कह रहा है कि हियर 20, इसमें इज ए और एन क्या है हमारा, 20 क्या होगा, सी वेंट टू द मार्केट एंड अबाउट 20 eggs में हमारा 20 क्या है मेरे भैया। तो आप कहोगे सर कि एक्स हमारा नाउन है, एक्स क्या है, नाउन है। तो नाउन के पहले जो आया है या तो एडजेक्टिव होगा, या तो आर्टिकल होगा, या तो प्रीपोजिशन, जो कि 20 हमारा आर्टिकल नहीं हो सकता, प्रीपोजिशन नहीं हो सकता। तो कहोगे सर कि ये हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। समझ में आ रहा है। ये ऐसे भी याद रखना कि जितने भी न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, नंबर होते हैं, क्या हमने कहा नंबर होते हैं 1 2 3 4, वो सब के सब एडजेक्टिव है। जितने भी कलर बताने वाले हैं सब एडजेक्टिव है ना, वाइट ब्लैक जो भी कह लो, तो ये सब को याद रखिएगा, एडजेक्टिव आगे काम आएगा। चलो जी नेक्स्ट, आगे हम बात करते हैं। इसमें बताना है, सी वेंट टू द मार्केट एंड अबाउट, अच्छा रिपीट हो गया है, यहाँ पे भी रिपीट हो गया, 20 आया है, तो 20 को आप क्या कहोगे, आप कहोगे एडजेक्टिव, ठीक है, ये रिपीट था। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे आ जाइए भैया, माई फैमिली लिव्स इन औरंगाबाद। अब यहाँ पे बताओ कि क्या होना चाहिए, और इसमें माई फैमिली लिव्स इन औरंगाबाद में ये फैमिली हमारा क्या है, तो बोलोगे सर, आप बोलोगे कि सर लिव्स क्या हुआ जी, वर्ब है, वर्ब के ठीक पहले जो आया है भैया सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कौन होते हैं, तो आपने कहा सर नाउन या प्रोनाउन, कई बार हम बात कर चुके हैं। तो बोलो ये कभी फैमिली प्रोनाउन तो नहीं होगा, तो क्या होगा, नाउन होगा। तो बोलो क्या है, फैमिली नाउन है। माई को कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये आगे बात करेंगे। लिव्स हमारा वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, औरंगाबाद भी नाउन है, ठीक है जी। हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझो। तो यहाँ पे फैमिली हमारा नाउन होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि ऑल दो सी इज पुअर सी इज हैप्पी। अब यहाँ पे बताना है कि इसमें, इस सेंटेंस में हमारा ए ऑल दो क्या है, इसके बारे में बताओ। नाउन है, प्रोनाउन है, कंजंक्शन या एडवर्ब है। तो भैया याद रखना कि जैसे ही हम बात करते हैं कि देखो यहाँ पे हमने क्या लगाया सेंटेंस में, कॉमा, तो ये ऑल दाओ को हम कंजंक्शन के रूप में जानेंगे। ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। कभी कभी कंजंक्शन पहले भी लिखे जाते हैं, जब पहले लिखोगे तो यहाँ कॉमा का यूज जनरली होता है, या इसके साथ कुछ सुटेबल पेयर बनते हैं, जैसे ऑल दाउ 8 लेता है तो हम 8 भी लिख सकते थे, है ना। तो इस तरह से पेयर बनेंगे, आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ ऑल दाउ बोलोगे कि सर नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, क्या है, कंजंक्शन है। क्लियर है बात, चलो जी समझ में आ गया होगा।
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट भाई। चलो ए रहा, इसको जल्दी से आप लोग फटाफट जवाब दे दीजिए, क्या होगा। समझ में आ रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच? अभी हम बेसिक से प्रैक्टिस करवा रहे हैं, समझ में आ जाना चाहिए। फिर हम कल बात करेंगे थोड़ा एडवांस का, कैसे हमें समझना है। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक करना है, कमेंट करके मुझे बताना कि ठीक है या कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हमने आपसे वादा ऐसे भी किया है कि बेसिक से एडवांस तक की बात करेंगे, ठीक है ना जी। कह रहा है कि द पुलिस मैन डिड नॉट रन फास्ट इनफ टू कैच द थीप। यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि फास्ट क्या होगा। कह रहा है कि हियर फास्ट इज ए और एन, क्या एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, क्या है। तो आप सोचोगे कि यहाँ पे सर रन क्या है, हमारा वर्ब है, और वर्ब को जो क्वालिफाई करता है उसे कहते हैं एडवर्ब। क्या कहते हैं? एडवर्ब है। तो यहाँ पे भैया प्रोनाउन नहीं होगा, वर्ब एडजेक्टिव नहीं होगा, क्या होगा? एडवर्ब। क्लियर है बात? चलो जी अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो इसमें बता दो, कह रहा है कि यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। अब इस सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस में हमें बताना है कि अनलेस क्या है। ध्यान दो, ये अनलेस क्या होगा, अनलेस हमारा क्या है। तो याद रखना भैया, ये जो अनलेस है ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, यू विल नॉट पास, एक है यू वर्क हार्ड, और जो जोड़ने का काम करता है उसे हम कहते हैं कंजंक्शन। क्या कहते हैं? कंजंक्शन। यहाँ जोड़ रहा है, कंजंक्शन हो गया। चलो जी नेक्स्ट अगला देखोगे, चलो इसको बता दो। कह रहा है कि इंडियन आर्मी इज, ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला, क्या हो गया इसको। चलो ऐसे दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, बताइएगा। कह रहा है कि इंडियन आर्मी इज कमिटेड टू सेव द कंट्री। यहाँ पे बताओ कि इसमें इंडियन आर्मी में इंडियन क्या है, तो इंडियन के बारे में हमें बताना है। तो देखो आर्मी क्या है मेरे भाई, नाउन है, तो नाउन के पहले जो आया वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि सर ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा कुछ बेसिक चीज़ें, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आपको बताया कि कब नाउन, कब क्या, हम इसको कैसे पहचानेंगे। तो आई होप कि ये सेशन अच्छा लगा होगा। कैसा सेशन लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, इंतज़ार होता है मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाओ, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।